नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। उत्तर भारत के ऊपर अभी पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक, मध्य प्रदेश तक बादल छाए हुए हैं। लेकिन बरसात की संभावनाएं केवल पहाड़ों पर ही अधिक दिखाई दे रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर आज भारी स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियां होने वाली है। उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना आज से बनने वाली है, जो कि लगातार बरसात और स्नोफॉल का गतिविधि लगभग 3 से 4 फरवरी तक जारी रहने वाली है। पहाड़ों पर मौसम अब खराब ही रहने वाला है। मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही थी, अब ठंड से राहत मिल गई है, लेकिन बादल छाने शुरू हो गए हैं, तो इसकी वजह से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 29 जनवरी को देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तो बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कमजोर सा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 30 जनवरी से ही आ जाएगा। एक दिन के गैप के बाद में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, तो इसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के से मध्यम स्नोफॉल की संभावना रहेगी। बरसात की एक्टिविटियां भी होगी और दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ पर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार देशों में 28 और 29 जनवरी को काफ़ी भारी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 30 जनवरी से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी से आने की संभावना है और अरब सागर में एक हाई प्रेशर भी बनेगा, काफ़ी बड़ा हाई प्रेशर होगा, तो इसकी वजह से बरसात की संभावनाएं पहाड़ी राज्यों में अधिक होगी और मैदानी क्षेत्रों में भी संभावनाएं बन सकती है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 30 जनवरी से देखेंगे तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के समूचे एरियाज में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। और मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम लगभग बदलना शुरू हो जाएगा 30 जनवरी से ही। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात शुरू हो सकती है। और राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल छाना शुरू हो सकते हैं और मध्य प्रदेश तक बादल छाए हुए दिखाई सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहने की संभावना इन राज्यों में नज़र आ रही है। और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार देशों में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। और 31 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा 31 जनवरी से, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात और शायद कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हमें देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर मध्यम बरसात का दौर भी आ सकता है। पंजाब का समूचा एरियाज में हल्की बरसात की संभावना रहेगी और उत्तरी भागों में पंजाब में तेज वर्षा का दौर रहेगा। और राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन राजस्थान के भी जो हरियाणा और पंजाब से सटे क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल, झारखंड के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। तेलंगाना में बरसात की संभावना नहीं है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 1 फरवरी से भी मौसम में बड़ा बदलाव रहेगा। 1 फरवरी से भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। जो 31 जनवरी को मौसम रहेगा, उसी प्रकार से 1 फरवरी को मौसम रहने की संभावना है, लेकिन बरसात की इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं ज़्यादातर और राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में
में हल्की बरसात और कहीं कहीं पर ओलावृष्टियाँ की संभावना बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और पहाड़ी राज्यों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की भी गतिविधियाँ रहेगी। और इधर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि 1 फरवरी से काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात और की संभावना रहेगी। ओलावृष्टियों की आशंका भी नज़र आ रही है और उड़ीसा तक भी ओलावृष्टियाँ हो सकती है। और केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नज़र आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के लगभग दक्षिणी भागों और पश्चिमी और पूर्वी भागों में मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बादल बनेंगे और कई जगहों पर शायद हल्की बरसात भी हो सकती है गर्जना के साथ में। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 2 फरवरी से मौसम में और बदलाव होगा। एक पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद में एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि शायद 2 फरवरी से आने की आशंका नज़र आ रही है, जिसके असर से देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में सबसे पहले असर नहीं होगा। सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों से असर शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। उत्तराखंड से मौसम शुष्क हो जाएगा। और इधर पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लेकर और बाकी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है पूर्वोत्तर भारत में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और इधर देखें तो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा से लेकर आप यहाँ पर राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर मौसम बदलने की संभावना है। सर्कुलेशन बनेगा और काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसकी वजह से शायद माहौल भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो मौसम की बात करें हम यहाँ पर तो 3 फरवरी से मौसम में मैदानी क्षेत्रों में भी बदलाव होगा और पहाड़ी राज्यों में भी काफ़ी जगहों पर भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। पंजाब, हरियाणा होगा पूरा सम्मिलित इस बरसात में। और दिल्ली के साथ साथ में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। ओलावृष्टियों की आशंका भी बन सकती है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। इधर पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 4 फरवरी से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, लेकिन ये भी मौसम आगे बदलने की संभावना है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना नज़र आ रही है। और पहाड़ी राज्य में और पूर्वोत्तर भारत में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और ये भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना प्रबल बन रही है कि 5 फरवरी का भी वेदर मॉडल चेंज होगा और 6 फरवरी का भी वेदर मॉडल आगे जाकर काफ़ी अधिक चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।